चोर बोल के, इनका मामला ऐसा है। आप खुद बीजेपी से मिला हुआ है, ऊपर से बोलता केसीआर साहब मिला हुआ है, ऊपर से बोलता कल केरला गया, वहां सीपीएम के जो चीफ मिनिस्टर है विजयन, उनको भी बोला ये भी बीजेपी से मिला हुआ है। कभी सीपीएम पार्टी बीजेपी से मिल सकता? दुनिया जानते हैं कि मरने के लिए तैयार रहते, लेकिन सीपीएम पार्टी कभी जिंदगी में बीजेपी से नहीं मिला। रेवंत रेड्डी को उसका लिंक है, क्यों बोले तो इन्हें जब तेलुगु देशम में था, तेलुगु देशम और बीजेपी मिलके काम करे। परसों इन्हें जब जीत गए, वो दिन तेलुगु देशम का झंडा पूरा गांधी भवन के सामने फहला हुआ है। आज वही तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में बीजेपी से मिला हुआ है। इनका गुरु है तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू, वो बीजेपी से मिला हुआ है। जब इन्हें जीत गए तो गांधी भवन के सामने पूरे तेलुगु देशम का झंडा दिखे। वही तेलुगु देशम आज बीजेपी से मिला हुआ है आंध्र प्रदेश से। इसे साफ साफ मालूम हो रहा कि इनका रिश्ता बीजेपी से है, ये बीजेपी से मिला हुआ है। अगर से केसीआर साहब बीजेपी से मिला हुआ है तो क्यों कविता जी को अरेस्ट करेंगे? अगर से हम बीजेपी से मिल गए तो क्यों गवर्नर साहबा ने हमारा एमएलसी को रिजेक्ट करते हैं? जो रेवंत रेड्डी साहब ने 2 एमएलसी को भेजाए रिकमेंड करके, एक दिन में 2 दिन में गवर्नर साहबा उसको अमल कर दिए। जब केसीआर साहब ने एमएलसी का नाम रिकमेंड करे तो कैबिनेट रिकमेंड करे तो 2 महीने में रख लेके रिजेक्ट कर दिए हैं। इससे साफ साफ मालूम होता कौन मिल गए। अगर से हमारा ताल्लुक है तो जो एमएलसी हम भेजाते थे गवर्नर साहब तो उसको अमल करते थे। वो दिन रिजेक्ट करे, जब रेवंत रेड्डी साहब भेजे तो 2 दिन में उसको अमल करे। इससे मालूम हो रहा साफ साफ कौन बीजेपी से मिला हुआ है। हमारा जितने भी बिल, जब हमारा हुकूमत चल रहा था, जितने भी बिल हम भेजाए तो राजभवन को गवर्नर साहबा ने महीनों महीनों उसको रोक के हुए, महीनों महीनों रोक के रिजेक्ट कर चुके हैं। अभी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, रेवंत रेड्डी का हुकूमत आने के बाद फटाफट बिल्स पास हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने जो गलत बात असेंबली इलेक्शन से पहले फैला हुआ है, थोड़े लोग माने हैं। हमारे माइनॉरिटीज, मुसलमान, जो रेवंत रेड्डी का गलत बातों को, इन्हें बीजेपी से मिला हुआ है, उन्हें बीजेपी से मिला हुआ है, मैं ये लड़ने वाला हूँ, थोड़ा असेंबली इलेक्शंस में पहले थोड़े लोग मान गए, उनके बात सुने हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट इलेक्शन में रेवंत रेड्डी जो भी बोलेगा, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों बोले तो इनका निज स्वरूपम ఏమంటాం हिंदीला असलियत बाहर आ चुके हैं। भाई थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ भाई, कुछ गलत है तो मानना, माफ करना। अब देखो तो 2 बार बात कर तो तीसरा बार रास्ता बनता ना, 10 बार चले तो बोलते हैं लोग घास में भी एक रास्ता बनते बोल के, जैसा मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। मेरा कुछ गलती है तो जरा मान। जी भैया, बहुत जल्द परफेक्शन में भी आ गए। So BRS is a secular party. हम माइनॉरिटीज का, हम एक अच्छी, केसीआर साहब ने अच्छी दोस्त है। देखो भाई, जब केसीआर साहब थे रमजान का तोहफा मिला, जैसा केसीआर साहब उतर गए तोहफा बंद हो गया। क्या तुम नहीं दे सकते क्या? इलेक्शन कोड तो बाद में 10 दिन के बाद आए, वो आप लोगों को पहले मालूम है, आप तैयार करके दे सकते थे, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते थे, लेकिन आप पूछा भी नहीं, तैयारी करा भी नहीं, ना दिया भी है। सो मैं एक ही बात आप लोगों से, आपके तरफ से तमाम हमारे भाइयों को, बहनों को गुजारिश करना चाहता हूं, आप कांग्रेस को वोट दिए तो वो फायदा बीजेपी का होगा। आज बहुत सारे सीटों में कांग्रेस 3rd प्लेस में है, बहुत सारे सीटों में कांग्रेस 3rd प्लेस में है। अगर से आप कांग्रेस को वोट दिए,
वहां बीजेपी का फायदा होगा। आप मान लीजिए, सोचिए, एक सेक्युलर पार्टी को, एक सेक्युलर लीडर केसीआर साहब को आप जिताना चाहिए। बीआरएस को डाले तो आपका सिक्योरिटी होगा, आपके हक के लिए हम लड़ेंगे, हम आपके साथ मिलके असेंबली में भी हम फाइट करेंगे। सोचिए, आज जहां पर भी बीआरएस से थोड़े लीडरों को लिए देखे एमपी टिकट दिया, वो पूरा 3rd प्लेस में है। चेवेल्ला में रंजीत रेड्डी 3rd प्लेस में है।